ही लेफ्ट द वॉचर्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, उसने जो वॉचर्स थे उनको हिल के बिल्कुल ऊपर छोड़ दिया। एंड वेंडर्ड फार डाउन इनटू द डार्क फॉरेस्ट, और खुद नीचे डार्क घने जंगल में चला गया। ही वेंट पेयरिंग अराउंड दैट फ्री ट्री ट्रंक्स, वो इधर उधर जो पेड़ की ट्रंक्स थे उनकी तरफ झांकता हुआ निकला वहाँ से। लिसनिंग थ्रू द विस्लिंग विंड, मतलब हवा का जो झोंका था, हवा की आवाज़ों को सुनते हुए वो आगे आगे जा रहा था। इफ़ ओनली ही माइट कम अक्रॉस जॉर्ज ऑन दिस डार्क नाइट, तो उसे था कि इस यहाँ से निकलते निकलते वो जॉर्ज तक पहुँच ही जाएगा इतनी अंधेरी रात में। दैट वॉज द अपर मोस्ट विश इन हिज थाट्स, और यही वो चाहता था। एंड एज ही स्टेप्ड राउंड द ट्रंक ऑफ अ ह्यूज ट्री, जैसे ही वो एक बहुत बड़े ट्री के ट्रंक के बिल्कुल पास में पहुंचा, ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद द मैन ही वॉज थिंकिंग ऑफ, तो उसे बिल्कुल सामने वही इंसान दिखाई दिया जिसके बारे में वो सोच रहा था। द सेम वॉज जॉर्ज, और वहाँ पे कौन था? जॉर्ज। द टू एनिमीज स्टूड ग्लेयरिंग एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखने लगे, घूरने लगे एक दूसरे को। ईच हैड अ राइफल इन हिज हैंड, दोनों के हाथ में एक एक राइफल थी, गन थी। ईच हैड हेट इन हिज हार्ट एंड मर्डर इन हिज माइंड, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत थी, दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते थे। बट बिफोर दे कुड स्ट्राइक ईच अदर, इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे पे हमला करते, नेचर स्ट्रक देम डाउन टुगेदर, नेचर ने उन दोनों पे हमला कर दिया। अ स्टॉर्म गस्ट ऑफ विंड ब्लो डाउन द ह्यूज ट्री, तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस हवा के झोंके की वजह से एक बहुत बड़ा ट्री, बहुत बड़ा पेड़ उनके ऊपर गिर गया। एंड इट केम क्रैशिंग ओवर द टू, और उन दोनों के ऊपर कुछ इस तरह से आके गिर गया और दोनों के दोनों नीचे गिर पड़े। अल्रिच फाउंड हिमसेल्फ फ्लैट ऑन द ग्राउंड, अल्रिच सीधा ग्राउंड के ऊपर जाके गिरा। हिज वन आर्म वॉज ब्यूरिड बेंथ हिम, उसकी एक बाजू जो थी वो बिल्कुल उसके नीचे आ चुकी थी। एंड द अदर वॉज कॉट इन द टैंगल, और दूसरी मतलब कि उन झाड़ियों के बीच में फंस गई थी। ब्रांचेस की जो टैंगल्स थी, टैंगल्स होता है उलझने, तो ब्रांचेस की जो उलझने थी उनके अंदर उसकी बाजू दूसरे वाली फंस गई थी। हिज बोथ लेग्स वर पिंड, दोनों उसकी लेग्स जो थी, पिंड बेंथ द फॉलन मास, बिल्कुल नीचे थी, पेड़ के बिल्कुल नीचे आ गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू मूव फ्रॉम हिज प्रेजेंट पोजिशन, तो वो जहाँ पे भी था वहाँ से उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो वहाँ से मूव भी कर पाए। एट हिज साइड एंड सो नियर हिम, उसकी वाली उसकी एट हिज साइड उसकी तरफ, एंड सो नियर हिम उसके बिल्कुल साथ में ले जॉर्ज, जॉर्ज नीचे था उसके पास में। ही वॉज स्ट्रगलिंग एज हेल्पलेसली, वो भी बहुत ही हेल्पलेसली, मतलब जैसे वो कुछ नहीं कर पा रहा हो इस तरीके से, बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था जैसे अल्रिच कर रहा था। ही वॉज नियरली ब्लाइंडेड विद द ब्लड ट्रिकलिंग अक्रॉस हिज आइज, उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए स्टॉप स्ट्रगलिंग, उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। लुक्ड एट अल्रिच, अल्रिच की तरफ देखा एंड सेड विद द लाफ, और उसकी तरफ हंसते हुए बोला, सो यू आर नॉट किल्ड, तुम नहीं मारे गए। एनी वे यू आर स्नेयर्ड इन अ स्टोलन फॉरेस्ट लैंड, तुम एक स्टोलन फॉरेस्ट लैंड के अंदर क्या है, फंस गए हो। दैट्स रियल जस्टिस फॉर यू, और यही तुम्हारे लिए सही न्याय है। एंड ही लाफ्ड मॉकिंगली, और वो फिर से मजाक में हंसने लगा। दिस इज़ माई लैंड रिटॉर्टेड अल्रिच, अल्रिच ने बदले की भावना में कहा कि ये मेरी लैंड है, मेरी ज़मीन है। व्हेन माई मैन कम टू रिलीज मी, जब मेरे लोग मुझे यहाँ से लेके जाने आएंगे, यू विल विश यू वर नॉट कॉट पॉचिंग दस ऑन आर नेबर्स लैंड, शेम ऑन यू, तो कहते जब मेरे बंदे मुझे यहाँ से लेने आएंगे तो तुम विश करो यू वर नॉट कॉट, कि तुम्हें यहाँ पे ना पकड़ा जाए। दस माई आर नेबर्स लैंड, शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आई टू हैव मैन इन द फॉरेस्ट टू नाइट, तो जॉर्ज कहता है कि मेरे पास भी यहाँ पे बंदे हैं जंगल के अंदर। एंड दे विल बी हेयर फर्स्ट, और वो पहले यहाँ आ जाएंगे। दे विल ड्रैग मी आउट, वो मुझे यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। एंड देन रोल द ट्री ओवर यू, और ये जो ट्री है पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। योर मैन विल फाइंड यू डेड अंडर द ट्री, और तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे जो बंदे हैं उनको तुम्हारी डेड बॉडी ही मिलेगी। फॉर फॉर्म्स सेक सेंड माई कॉन्डोलेंसेज टू योर फैमिली, तो कहते हैं कि सिर्फ फॉर्म्स के लिए मैं मेरी सिंपति, मतलब अपने उन शौक जताने के लिए तुम्हारी फैमिली को अपनी सिंपति भेज दूंगा। सो बोथ मेन स्पोक विद बिटरनेस, दोनों मर रहे थे बट स्टिल वो दोनों एक दूसरे से बड़ी ही कड़वाहट के साथ बात कर रहे थे। हाउएवर ईच न्यू इट्स माइट
बी टू लेट व्हेन हिज मैन वुड फाइंड हिम। हालांकि दोनों को पता था कि अगर उनके बंदे उनको बचाने के लिए नहीं आए तो शायद उन दोनों के लिए देरी हो जाएगी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, और ये एक सिर्फ चांस की बात थी, विच पार्टी वुड अराइव फर्स्ट ऑन द सीन, कि यहाँ पे पहले कौन पहुँचने वाला है। आफ्टर अ गुड डील ऑफ शाउटिंग एंड अब्यूजिंग, एक दूसरे पे चिल्लाने के बाद, एक दूसरे को अब्यूज़ गालियाँ निकालने के बाद, बोथ गेव अप, दोनों ने त्याग दिया, दोनों ने गिव अप कर दिया, हार मान ली, एंड स्ट्रगल टू फ्री दिमसेल्फ फ्रॉम द अंडर द ह्यूज ट्री, और दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया कि हम अपने आप को इस पेड़ के नीचे से, बड़े पेड़ के नीचे से निकाल पाए। सम हाउ, किसी न किसी तरह, विद अ ग्रेट पेनफुल एफर्ट्स, Ulrich was able to bring out of his coat pocket a bottle of wine and sent some drops of it डाउन हिज थ्रोट। तो अल्रिच अपने कोट में से एक वाइन की बोतल निकाल पाया किसी तरीके से, और उसकी कुछ ड्रॉप्स उसने अपने गले में डाली। व्हाट अ रिलीफ इट गिव हिम इन दैट कोल्ड विंट्री नाइट। तो मतलब उस वाइन को पीने के बाद में उसे इतनी ठंड भरी रात में इतना रिलैक्स मिला, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ उसे पी के।